Now, my friends, we are going to start with Maths 1 का Chapter 2 quadratic equation. For this chapter, marks with option has been allotted as 12. SSC Maharashtra Board. Basic concept for practice set 2.1. ये ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है एग्ज़ाम के टाइम पे, अगर रिवीजन के टाइम पे अगर इसे बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ईच एंड एवरी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट्स देख लेंगे तो भी इनफ रहेगा। यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ में आएंगे वो इन डिटेल विथ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ मैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर प्रैक्टिस एट 2.1 अगर कर लोगे तो 2.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले व्हाट इज quadratic equation, how to identify a particular given equation is quadratic equation or not। तो quadratic equation के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज वो इक्वेशन में, पर्टिकुलर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज में आना चाहिए, दैट इज ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। एंड उसके साथ में मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 2। मस्ट बी 2 मतलब 2 ही होना चाहिए, 1 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, मस्ट बी। और यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज में आना चाहिए। मैक्सिमम इंडेक्स को हम लोग पावर भी बोलते हैं। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट इंडेक्स होना चाहिए। if both these two conditions are satisfied, then only the given equation will be called as a quadratic equation, otherwise not। if both the conditions are satisfied, then only the given equation is quadratic equation, otherwise not। अगेन रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, ओनली वन वेरिएबल, एंड मीन्स साथ में ही होना चाहिए दोनों, और नहीं है यहाँ पे। मैक्सिमम इंडेक्स और पावर of the variable must be 2। if both the conditions are satisfied, then the given equation will be a quadratic equation। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, आप ओरली बोल सकते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज में आया है, ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड। एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, वो वेरिएबल का मैक्सिमम यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या हो गया 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड एंड मैक्सिमम इंडेक्स
ऑफ द वेरिएबल इज 2। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 5m² प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, ओनली वन वेरिएबल इज यूज, दैट इज m, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। y³ प्लस 5y प्लस 7 is equal to 0. Here student, only one variable is used, this condition is satisfied, and the maximum index of the variable must be 2, but here maximum index of the variable is 3, therefore this is not a quadratic equation because both the conditions should be satisfied simultaneously। एक साथ दोनों condition satisfy होना ज़रूरी है। Consider one more example, x² plus xy plus 17 is equal to 0। Here यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल्स आर यूज्ड। कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 2। तो सेकंड कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए साथ में। तो यहाँ पे तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ओनली वन वेरिएबल मस्ट बी देयर। यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है x और y, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुआ है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट इनफैक्ट यहाँ पे पावर क्या है, 1 है हर एक वेरिएबल का, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं हम लोग। ये फर्स्ट चैप्टर आएगा तब बताऊंगा मैं लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। वेरिएबल 1, 2 या 3 भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है, लेकिन उसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। I hope how to identify a given equation is a quadratic equation or not is clear to you. Now standard form. This is our first basic concept for exercise 2.1. Second है standard form. Standard form, or you can say it general form. Form of quadratic equation. इसका जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग ऐसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b, c are real number, and a is not equal to 0। अब ये कॉन्सेप्ट ज़रा देखते हैं। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर x⁻1 का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा लास्ट में, फिर इज इक्वल टू 0। मतलब इज इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये सब क्या होना चाहिए, a b c क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर कैटेगरी होना चाहिए, और जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया।
और आप प्लीज़ ये मैं भी सब पूरा चैप्टर्स अभी ईच एंड एवरी एक्सरसाइज और ईच एंड एवरी सम्स कराने वाला हूँ, तो नोटबुक, पेन और टेक्स्ट बुक ये बाजू में लेके रख के साथ में ही देखो, स्टॉप करो वीडियो को और सॉल्व करो, स्टॉप करो सॉल्व करो, स्टॉप करो सॉल्व करो, तो साथ में ही प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है करके लेटे लेटे देख लिया, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से मजबूत होता है, देखने से नहीं होता है। यू शुड प्रैक्टिस मैथ्स। A, B, C are real number and A is not equal to 0. What are real numbers? रियल नंबर्स जो रियली एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर की कैटेगरीज में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, रूट्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे हम लोग को ए, बी, सी कुछ भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर होना चाहिए। ए, बी, सी क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर में तो ज़ीरो भी आता है, रियल नंबर में ज़ीरो भी आता है, तो मतलब बी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, वो चल जाएगा। सी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, चल जाएगा। लेकिन ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये पूरा फर्स्ट टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये पूरा फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट टर्म ज़ीरो कब होगा, जब ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तब फर्स्ट टर्म ज़ीरो होगा। इसीलिए क्या है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी निकाले हैं, नोटबुक में है, वो भी एग्जांपल्स के तौर पे तुम लोग को करवाऊंगा बिफोर वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात ये आती है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, रियल नंबर में ज़ीरो भी आता है, मतलब ये भी ज़ीरो हो सकता है, ये भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखो, अगर ये ज़ीरो हो गया तो वो पूरा इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ओके अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर, ए बी सी आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कोफिशिएंट, और इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। आई रिपीट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। अब ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है। कोई इक्वेशन लिख के दे देंगे और पूछेंगे करके राइट द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, तो हम लोग को सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। अगर लीनियर कोफिशिएंट पूछा तो बी की वैल्यू लिखनी है, और कांस्टेंट पूछा तो सी की वैल्यू लिखनी है। ये हो गया हमारा ए क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, ये हो गया हमारा लीनियर कोफिशिएंट, और ये हो गया कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल है ये। ठीक है, अब ये तो अगर सपोज बी की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये इक्वेशन कैसे नज़र आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये ज़ीरो हो गया प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है और मैक्सिमम इंडेक्स इसका क्या है, 2 है। अगर सपोज सी ज़ीरो हो गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 वेरिएबल आया है और मैक्सिमम इंडेक्स अभी भी उसका 2 ही है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अगर ज़ीरो हो गया तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि 1 वेरिएबल आया है लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इसमें, 1 है, 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसीलिए ए बी सी रियल नंबर, कोई भी नंबर चल जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, ए जो है रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन वो रियल नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेकेंड वाला बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर प्रैक्टिस सेट 2.1। कुछ सम्स कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट।
ये दोनों ये लिख लो, नोट डाउन कर लो, मैंने पहले ही बताया है करके। नोटबुक और टेक्स्ट बुक पेन साथ में रखो, और मैं जैसे कराते जा रहा हूँ स्टॉप करो, नहीं आया समझ में तो वापस बैक करके वापस देखो, लिखो बुक में, और एक अच्छे से नोटबुक बना के रखो, ठीक है। नोटबुक बना के रखो करके, ये क्लासेस का नोटबुक है, और एग्ज़ाम के टाइम पे यही पढ़ के जाना है, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब में धीरे धीरे, जैसे क्लासेस वगैरह में या पढ़ाते हैं धीरे धीरे पढ़ाते हैं आराम से समझाने के लिए, वैसे ही पढ़ाऊँगा, स्पीड में नहीं पढ़ाऊँगा मैं। तो ये लिख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट 1 और 2। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग this, that is quadratic equation. How to identify a quadratic equation, whether a given equation is quadratic equation or not. क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग decide which of the following are quadratic equation। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 7y² + 9 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे आंसर इसका कैसे लिखना है। डिसाइड, हम लोग को डिसाइड करना है करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सिर्फ इक्वेशन दिया है, ये बोला नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग को फाइंड आउट करना है करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विथ रीजनिंग। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का कैसे होगा। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स, दो कंडीशन दिया था, वेरिएबल एक ही होना चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, वो वेरिएबल का 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे y is the only variable and maximum index of the variable is 2 है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपनी। y इज़ द ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, और मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2 है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये साथ साथ में लिखते रहो। ये लिख लिया तो हम लोग दूसरा सम्स करें, दूसरा एग्जाम्पल। m³ + 2m + 7 = 0। अब यहाँ पे देखें तो वेरिएबल क्या यूज़ में आया है, m। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m, एक ही वेरिएबल यूज़ में आया है, तो m इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल 3 करके नहीं लिखना है, हम लोग को जो चाहिए वो नहीं है, तो वो नहीं है ऐसा करके लिखो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, m इज़ द ओनली वेरिएबल बट, लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट 2 करके लिखेंगे। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारा।
थर्ड इक्वेशन पे चलें, थर्ड एग्जांपल पे। एकदम आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और कोई भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के बाद में ही कुछ करने की कोशिश करना है। आदत डाल लो ये, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं लिखना है तो इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखो, तो सब नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज आया है, तो क्या लिखेंगे, x इज द ओनली वेरिएबल एंड maximum index of the वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इसका, 2 है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा डिसाइड करने के लिए बोला, तो सब नंबर्स को इस तरफ लेके आओ, ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, इज इक्वल टू के 0 के फॉर्मेट में लिखो। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये लिखते रहो, लिखते लिखते एक्चुअल में कॉन्सेप्ट हाथ जमना चाहिए। माइंड एंड हैंड दोनों साथ में काम करेगा तो मैथमेटिक्स और स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ देख रहे हो, कर नहीं रहे हो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग हैंड एंड माइंड दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग लिखते लिखते माइंड वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग का हाथ काम कर देता है कि इसके आगे कुछ तो ऐसा लिखा था। तो मैथ्स करते समय हैंड एंड माइंड दोनों साथ में काम करना चाहिए। थियरी तो है नहीं करके लेट के बैठ के पढ़ लिए, इसको बैठो है लिटरली। मेरा लेक्चर जब देख रहे हो तो नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन लेके बैठो और साथ में करते रहो। तो फोर्थ वाला है अपना x+2 एंड x-5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिसाइड करना है करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो याद है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक बताया था करके बेसिक कॉन्सेप्ट, मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट करके पार्ट 5 में मैंने बताया था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसको फटाफट फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताया था मैं। व्हेन x का कोफिशिएंट 1 हो, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 हो और 2 फैक्टर्स हो, तो इसको फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, x²। सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, -10 प्लस इंटू माइनस माइनस सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। और मिडल वाला टर्म कैसे लिखना है हम लोग को, जो ये टर्म्स दिए हुए हैं, +2 -5 क्या हो गया, ये +2 -5 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 0। ये हम लोग ने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब इसमें से देखना है करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोग ने, ओनली एक ही वेरिएबल यूज में आया x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना है यहाँ पे बताओ, x एक ही वेरिएबल है ना, x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल एंड maximum index of the variable is 2. Therefore, it is a quadratic
इक्वेशन। ये समझ में आया? ओके, यहाँ पे ये समझ में आया ना, ये 3 - 3 कैसे आया? ये नंबर और ये नंबर को सिर्फ ऐड कर देना है और मिडल में लिखना है व्हेन एक्स का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट 1 होता हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हुआ तो उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना होता है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल हुआ तो उसको सिंप्लीफाई करके उसको हटाना है वहाँ से। अब डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यूज़ हटानी हो तो मैंने एक बताया था, एक बेसिक मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर से कुछ वैल्यू हटानी है पर्टिकुलर इक्वेशन से डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम का। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है? एक्स और 1 का एलसीएम अगर लेंगे, देखने वाले को लगेगा बच्चे जैसा है ये, लेकिन क्या है बताना ज़रूरी है, नंबर्स भी आया तो भी। तो एक्स 1 1, तो ये यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया हम लोग का? 1 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई थ्रू आउट, या फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x इंटू एक्स, एक्स चला गया, 1 बचा। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया तो ये 5x हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाइड बताया था मैंने, सब नंबर्स को इस तरफ रखना है इज इक्वल टू की 0, तो ईजी पड़ जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पे पहले एक्स क्यूब माइनस 5x और +1, क्योंकि ऑलरेडी +1 है, इज इक्वल टू 0। अब ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन को देख के हम लोग को पता करना है करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बताओ, वे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओनली one variable is used, that is x is the only variable, बट यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स क्या चाहिए थी हम लोग को? 2 चाहिए थी, लेकिन 2 नहीं है। हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे करके मैक्सिमम इंडेक्स 3, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे करके कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो क्या लिखेंगे? एंड बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is not 2, therefore it is not a quadratic equation. I hope you understand this. यहाँ पर तो देखते भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया एलसीएम कैसे लेते हैं, बारी बारी में बताते रहूँगा मैं, स्लोली जाएंगे, टेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट वाला ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन मैंने अपने उनसे बनाए हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, तो साथ में करते रहोगे तो तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग में बैठ जाएगा हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन है अपना 6th वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये एक्सरसाइज शुरू नहीं किया मैंने, एक्सरसाइज शुरू करना है, प्रैक्टिस सेट शुरू करना है। प्रैक्टिस सेट से पहले वो प्रैक्टिस सेट्स फटाफट करने का हो जाएगा अपना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ और तुम लोग मेरे साथ में मेरे ख्याल से कर भी रहोगे तो साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। 3y + 2
एंड वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हम लोग को एक्सपांड करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर इससे पहले, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था, वहाँ पे हम लोग ने देखा था एक्स का कोफिशिएंट दोनों फैक्टर्स में क्या था, 1 था। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। फर्स्ट को मिडल वाले नंबर अपना सेकेंड नंबर को ऐड करके लिख दो। यहाँ पे क्या करने वाला है, ये भी मैंने मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 5 में कराया है मैंने, वो ज़रा एक बार देख लेना। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी कराए हैं मैंने, और बीच बीच में भी डालते रहूँगा, सब एक बार देख लो अच्छे से और उसको प्रैक्टिस करके ले लो, तो मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये किस ढंग से करेंगे हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से। ये हमारा फर्स्ट टर्म बनेगा, ये हमारा थर्ड टर्म बनेगा, ये हमारा मिडिल टर्म बनेगा। ये फर्स्ट टर्म के लिए, ये थर्ड टर्म के लिए, और ये कैसे, ये फटाफट सॉल्व करने के लिए। नहीं तो हम लोग को ब्रैकेट ओपन करो, इसको करो, इसको करो, वैसे करना पड़ेगा। अगर वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी करवा सकता हूँ मैं, वैसे करना है तो वैसे कर लो। पहले ये देख लेते हैं, वैसे भी करवा देता हूँ मैं। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, 3y²। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, थर्ड टर्म, दैट इज़ +6। और अब फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड से और फिर सेकंड को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 9y, 3 3 ज़ा 9, 9y मिला। और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड को फर्स्ट से, दैट इज़ 2y मिलेगा, प्लस दैट इज़ ये क्या हो गया, +11y इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऐसे फर्स्ट को फर्स्ट से फर्स्ट टर्म, सेकंड को सेकंड से थर्ड टर्म, और फिर फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट से, तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। ऐसे कर लो, या तो ये समझ में आया, या तो ब्रैकेट ओपन करके कर लो। दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, या तो ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करके कैसे सॉल्व करना है वो देखो, वो नॉर्मल प्रोसीजर है अपना। पहले लिखेंगे हम लोग 3y, इसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय y+3, इसी से मल्टीप्लाई करना है। रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा, 2, तो यहाँ पे y+3 इज इक्वल टू 0। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3y² हो गया, प्लस 9y हो गया, प्लस 2y एंड +6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको एडिशन कर सकते हैं, 3y² प्लस 11y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में हम लोग को फाइंड आउट करना है करके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब इसके लिए क्या देखेंगे हम लोग, वेरिएबल्स सबसे पहले चेक करते हैं कितने वेरिएबल्स यूज़ में है, ओनली 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखना क्या हम लोग को, क्या लिखेंगे बताओ, y is the only variable, and maximum index of the variable is, देखो 2 है क्या नहीं, therefore दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, therefore it is a quadratic equation. I hope you understand this also. अब 7th वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हो गया
7th, 2x plus 3 and x square minus 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय एक्सपांशन, और जो मैंने मेथड बताया था शॉर्टकट, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 7। पहले ये लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 3 लिखा, फिर प्लस 3 को वापस से इससे मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2x into x square, that is 2x cube minus 2 sevens are 14, 14x plus 3x square minus 21 is equal to 0। अब इसमें देखो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ये क्यूब है, यहाँ और क्यूब है नहीं किधर, ये स्क्वायर है, अच्छे से लिख देता हूँ, और ये x है, x का टर्म है ही नहीं, तो ये यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं मिला है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, डिसाइड करना है, या तो डिटरमाइन करना है विच ऑफ द ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के हम लोग वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ में आया है x, और उसके बाद में हम लोग मैक्सिमम इंडेक्स देखते हैं, मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है क्या, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, मतलब जो हम लोग को चाहिए वो नहीं है ना, तो वो लिख देने का करेंगे, वो नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल एंड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बट लिखना है, क्योंकि क्या है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, therefore it is not a quadratic equation। यहाँ तक समझ में आया? अब एक लास्ट वाला और कर लेते हैं, 8th वाला और कर लेते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा करके आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कोई भी इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। 8th, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वेरिएबल, कितने वेरिएबल यूज़ में आए यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल x है और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, मतलब यहाँ पे टोटल मिला के 2 वेरिएबल यूज़ हो गए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है हमारी वेरिएबल की, तो सेकंड कंडीशन मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल 2 होना चाहिए, उसके लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधा सीधे लिखेंगे, हियर 2 वेरिएबल x and y are used, therefore it is not a quadratic equation। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग,
Here more than two variables are used. Here more than two variables are used. ऐसे करके भी लिख सकते हैं. Here more than टू नहीं, सॉरी, मोर देन वन वेरिएबल इज यूज, सॉरी, मोर देन वन, वो टू लिखा हुआ तो दिमाग में चला गया मेरे. हियर मोर देन वन वेरिएबल इज यूज्ड, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया. तो इससे प्रैक्टिस सेट 2.1 का एक इक्वेशन जो है, एक क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं. इसमें सब वैराइटीज़ ऑफ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, हम लोग इसका थर्ड कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं अभी. फर्स्ट कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था करके, हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम लोग देखेंगे करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो ये हमारा है कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन, द गिवन quadratic equation in standard form. In standard form and finding the values of A, B and C. ये हमारा कॉन्सेप्ट है अभी. अब स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा याद रखना करके तीन टर्म्स आना बहुत ज़रूरी है. तीन टर्म, x² का टर्म होना ज़रूरी है, x का टर्म होना ज़रूरी है और कांस्टेंट का टर्म होना ज़रूरी है. तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं करके हम लोग ने उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. अब यहाँ पे ये देखेंगे, कन्वर्टिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया होगा. तो हम लोग को सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद में ए बी सी की वैल्यू लिखनी है. रिमेंबर, यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं करना है करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है बस. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग. फर्स्ट वाला, x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x² का टर्म आया है, कांस्टेंट टर्म आया है, लेकिन x का टर्म नहीं आया है. लेकिन हम लोग को तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला है. और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या है, 3 टर्म्स आना ज़रूरी है. तो इसका कैसे हो जाएगा, x² फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म दिया नहीं है तो उसको क्या लिखना है, प्लस 0x और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 3 टर्म्स आ गए, 1 2 और ये 3 टर्म.
तो अभी हम लोग इसको बोलेंगे करके ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए इजी हो जाएगा। देखो इसके नीचे ही एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके नीचे एक्स लिखा है, इसके नीचे कांस्टेंट लिखा है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के आगे वन, कोफिशिएंट हमेशा वन ही होता है, एक्स स्क्वायर अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो वन, और बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, ज़ीरो हो गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, -2। तो फाइनल आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आंसर कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला था, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -2 इज इक्वल टू 0, एंड ए की वैल्यू क्या मिली 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या मिली -2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एग्जाम में इस ढंग से प्रेजेंट करना है आंसर को। यहाँ तक समझ में आया? दूसरा करते हैं। दूसरा है सेकंड क्वेश्चन, 3x² इज इक्वल टू 7x -9। इसको करना क्या है हम लोग को, अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेंगे, एक्स का टर्म पहले, एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x² इक्वल टू, इस तरफ 7x है तो यहाँ पे आ जाएगा -7x, माइनस है, इक्वल किस तरफ आएगा तो +9, और यहाँ पे क्या बच गया 0। देखो 3 टर्म्स आ गए, 1 2 3, ऑलरेडी 3 टर्म्स से हम लोग ने सिर्फ अरेंज किया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 3 टर्म्स होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कंपेयर करने वाले हैं। ये कन्वर्टिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ तक हो गया अपना। अब हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपना, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। जस्ट इसके बिलो ही लिख रहा हूँ मैं, तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो x² तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, x है तो b की वैल्यू क्या हो गई -7, और c की वैल्यू क्या हो गई 9। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, ये वाला आंसर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लिखा है, -7x + 9 इज इक्वल टू 0, एंड a इज इक्वल टू क्या मिला 3, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 9। तो आंसर शुड बी रिटन इन दिस फॉर्मेट ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला हम लोग ने देखा था, इससे पहले वाले में क्या देखा था, आइडेंटिफाई करना था इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, इसको सिर्फ आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है, हम लोग को सिर्फ बोला है करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, मतलब इन 3 टर्म्स में लिखो, और फिर बाद में ए बी सी की वैल्यू लिखो, ख़त्म।
थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, m स्क्वायर प्लस 7m। देखो यहाँ पे m स्क्वायर का टर्म आया है, m का टर्म आया है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो मतलब 3 टर्म्स में ही लिखना है। तो लास्ट टर्म इज़ मिसिंग, तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 7m और प्लस 0, लास्ट टर्म दिया नहीं है, इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का 3 टर्म्स में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या अपना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल m दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय ax स्क्वायर, कन्फ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे m दिया तो यहाँ पे भी हम लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 ही करके लिखो। ओके, अब कंपेयर करने के बाद में क्या वैल्यूज़ मिलती है, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, और c की वैल्यू क्या है, 0 है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, कैसे लिखना है? अब तो लिखते लिखते बैठ हो गए, तो आप लोग भी लिख रहे होंगे ना साथ में ही, स्टॉप करके इसका आंसर ये लिखना है। इसका आंसर लिखोगे तो दिमाग में बैठेगा। क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है, 7, और c की वैल्यू क्या है, 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये 3 हो गया हमारा। एक और कर लेते हैं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने मिडिल टर्म मिस किया था, सेकंड वाले क्वेश्चन में तीनों टर्म्स दिए थे, थर्ड क्वेश्चन में मैंने लास्ट टर्म मिस, कांस्टेंट टर्म मिस करके दिया था। अब ये वाले क्वेश्चन में हम लोग सेकंड और थर्ड टर्म को ही मिस कर देते हैं और फिर करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 5y स्क्वायर, ये फोर्थ वाला है अपना, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखें, इसमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, और लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो 3 टर्म्स लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहला टर्म तो ये दिया हुआ है, सेकंड टर्म नहीं दिया हुआ है तो 0y, क्योंकि वेरिएबल वही पाई यूज़ करेंगे, और प्लस 0 कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे वेरिएबल पाया है, यहाँ पे फिर भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में ही लिखो, क्वेश्चन में भला ही वेरिएबल कुछ भी दिया हो। कंपेयरिंग करने पे हम लोग को क्या मिला, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज ऑल्सो 0। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, द रिक्वायर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बताओ क्या है, ये वाला लिखेंगे, 5y स्क्वायर प्लस 0y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू व्हाट, 5, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज ऑल्सो 0। दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर। यहाँ पे भी 2.1 का एक एक्सरसाइज में, सॉरी मेन सम्स हम लोग कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं
roots or solution of quadratic equation. Now we are going to do the next concept for practice set 2.1, and that is fourth one, roots or solution of quadratic equation. Now, what do you mean by roots or solution? The value of the variable given in the quadratic equation, उसका वैल्यू अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो x, वो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा. वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगर सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज द गिवन quadratic equation, then that value will be called as roots or solution of given quadratic equation. Okay, value of variable, for example एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैंने a रखा, एग्जांपल x की वैल्यू a रख के अगर x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे पुट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करता हूँ तो राइट हैंड साइड मिलना चाहिए. मतलब अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो इक्वल टू अगर 0 मिला तो x इज इक्वल टू a क्या हो गया, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स या तो सॉल्यूशन कहलाएगा. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड what you get matches with the right hand side का value, then that value of variable will become the roots or solution of the quadratic equation. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. इसका एक ही एग्जांपल लेके देखते हैं, एक ही एग्जांपल में मालूम पड़ जाएगा. इफ सपोज एक्स स्क्वायर plus 4x minus 5 is equal to 0. This is your given quadratic equation. If suppose I have to determine whether x is equal to 1, x is equal to 1, x is equal to 2 or x is equal to minus 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसके अगेंस्ट में ये वैल्यूज़ दी हुई है. हम लोग को चेक करना है करके ये वैल्यूज़ जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सोल्यूशन है या नहीं है. हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओरली देखते हैं. ओरली मीन्स पूरा डिटेल में नहीं, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके देखते हैं. इफ़ सपोज x इज इक्वल टू 1, वेरिएबल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 दी हुई है, यहाँ पे पुट करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. अगर राइट हैंड साइड 0 मिलता है तो ये x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, रूट्स या तो सोल्यूशन, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा. ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखें. 1 का स्क्वायर x की जगह पे क्या रख रहा हूँ मैं, 1 रख रहा हूँ. फिर प्लस 4 इंटू 1 और माइनस 5, इसको चेक करते हैं.
1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4, -5 इज इक्वल टू ये 5 माइनस 5 गिव्स यू 0 एंड दिस 0 मैचेस विथ राइट हैंड साइड। तो हम लोग ने वैल्यूज़ कहाँ पे पुट की, लेफ्ट हैंड साइड में पुट की x की, और हम लोग को राइट हैंड साइड मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू 1, ये वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये क्या हो गया हम लोग का रूट्स कहलाएगा। सेकेंड वाला चेक करते हैं। देखो x की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूँ, प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 5, दैट इज़ ये हो गया 12 माइनस 5, ये क्या मिल जाएगा हम लोग को 7, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड से मैच नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग ने x इज इक्वल टू 2 वैल्यूज पुट की लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड 0 नहीं मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू इज नॉट द रूट और सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ सपोज हम लोग ये देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं, तो x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा अपना 1 का -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया 4 और ये हो गया -5। अब क्या हो जाएगा ये -3 -5 इज इक्वल टू -8 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड नहीं मिल रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। दिस इज हाउ वी चेक वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज सेटिस्फाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इफ सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है, तो ये सोल्यूशन कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ओके इसके बारे में और ज़रा देख लेते हैं, रूट्स और सोल्यूशन के बारे में। एक कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया था इसमें करके, वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वो क्या कहलाएगा, रूट सोल्यूशन कहलाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ऑलवेज एट मोस्ट 2 रूट्स, और सोल्यूशन बोल सकते हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा, एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 सोल्यूशन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, एट मोस्ट मतलब मे बी 1, मे बी 2, मे बी 1 रूट्स मिल सकता है, मे बी 2, बट नॉट मोर देन 2। 2 से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं मिल सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमेशा सिर्फ एक मिलेगा सोल्यूशन, या तो 2 सोल्यूशन मिलेगा, 2 से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मिल सकता है, नॉट बट नॉट मोर देन 2। यहाँ पे हम लोग को ये डिटरमाइन, इस टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस टाइप से पूछेंगे करके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया होगा, उसके अगेंस्ट में कुछ वैल्यूज़ दी होगी वेरिएबल की, और पता करना होगा करके वो वैल्यूज़ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है, इज इक्वल टू 0 से मैच हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, रिमेंबर हमेशा स्टार्ट किससे करना है हम लोग को, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे पूरा इक्वेशन यूज में नहीं लेना है, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of variable and get answer
and check whether matches with राइट हैंड साइड हो रहा है या नहीं. अगर हो रहा होगा, इफ़ यस, देन वो सोल्यूशन रूट्स कहलाएगा. इफ़ नो, देन रूट्स नहीं कहलाएगा उसका. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट. अगर चेक कर रहे हो पर्टिकुलर वैल्यूज़ इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, तो ऑलवेज रिमेंबर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ में नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. अगर डिटरमाइन करना है तो अगर बोल दिया है करके ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो सब में पुट कर दो, मतलब गिवन है वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे. ये कॉपी कर लिया सब लोगों ने. ओके. अभी ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है. हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन. इसका क्या है? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k इफ वन रूट, मतलब मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं और एटमोस्ट अगर उसमें से एक रूट दे दिया हम लोग को, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. यहाँ पे कुछ नोट है. हियर टेक द फुल इक्वेशन, बिकॉज हम लोग को बोल दिया गया है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब वो अगर रूट्स वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है मतलब वो वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. ठीक है. यहाँ पे हम लोग को फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करना है. ठीक है. फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ में लेना है. ऐसा नहीं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया राइट हैंड साइड लेके आओ. वो डिटरमाइन करना होता है जब पर्टिकुलर वैल्यू दी होती है, हम लोग को चेक करना होता है करके वो रूट्स है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है. यहाँ पे तो दे दिया है करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वन मिसिंग वैल्यू के इन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम लोग को फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं. 1 2 3 जो भी है ये मिटा देता हूँ मैं. मिटाता नहीं हूँ, ये कॉन्सेप्ट रहने दो, लिखा रहने दो. एक क्वेश्चन है. एग्जाम्पल दिया होगा इफ वन ऑफ द रूट्स one of the root of quadratic equation x square minus kx plus 54 is equal to 0 is 6. Then find the वैल्यू ऑफ के. देखो ये इक्वेशन में हम लोग को बोल दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6, मतलब वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दे दिया है 6. दैट मीन्स ये 6 जो है इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन.
क्योंकि बोल ही दिया वो रूट्स है तो सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर है तो हम लोग को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आंसर अब क्या बोल दिया हम लोग को, x इज इक्वल टू, वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू 6 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, therefore x is equal to 6 will satisfies the quadratic equation। तो हम लोग को क्या करना है, अब दे दिया है रूट से, तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड से स्टूडेंट फुल इक्वेशन यूज़ करो। फुल इक्वेशन रिमेंबर, मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड से भी शुरू कर देते तो कंफ्यूज हो जाते करके करना क्या आगे। फुल इक्वेशन यूज़ करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 6 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ था हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फुल इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रूट्स हम लोग को दे दिया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। क्या पुट करना था, x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 6 उसका स्क्वायर माइनस के इंटू 6 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। बताओ 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6k प्लस 54 इज इक्वल टू 0। नाउ 36 एंड 54 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 90, 6 और 4, 36 54 0 1 कैरियर 8 और ये 9, तो ये हो गया 90। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था 54 प्लस 36। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ तुम लोग को कुछ भी नहीं आता है तो कैसे सॉल्व करना है, बस साथ साथ में सॉल्व करते रहो। 36 प्लस 36 प्लस 54 90 हो गया, माइनस 6k इज इक्वल टू 0, माइनस 6k यहाँ पे रखेंगे और ये प्लस इक्वल के सर हो जाएगा तो माइनस 90, माइनस बोथ साइड है विल गेट कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 6। तो ये डिवीजन तो आप कर ही सकते हो, इसका आंसर आएगा 15। तो वैल्यू ऑफ k इज़ 15। यहाँ तक समझ में आया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम लोग को वैल्यू डिटरमाइन करनी है करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स या सोल्यूशन है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, वैल्यूज पुट करो और राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है कि नहीं वो देखो। अगर 0 आ रहा है तो उसका सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। अगर बोल दिया है करके के टाइप की वैल्यू फाइंड आउट करना है और वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया तो यूज़ फुल इक्वेशन लिखो और वो जो वैल्यू दी हुई है, रूट्स दिया हुआ है, वो वेरिएबल में पुट करो और सॉल्व करो पूरा इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। इसका दूसरा एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं, कर लेते हैं। Second example, if m is equal to minus 1 upon 2 is one of the root of quadratic equation 2m square plus 27m प्लस k इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले में मैंने मिडिल में k रखा था, अब यहाँ पे कांस्टेंट में k रख दिया मैंने, और हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे भी आ जाए k। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है करके, रूट्स दे दिया है तो इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। फुल इक्वेशन लिखो, वैल्यूज वेरिएबल की पुट करो और सॉल्व करते चले जाओ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। और इन दिस यहाँ पे क्या बोला होगा, फाइंड k।
तो आंसर कैसे स्टार्ट होगा अपना, पहले क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू -1/2 इज 1 ऑफ रूट of quadratic equation. That means therefore m is equal to -1/2 satisfies the quadratic equation. क्या करेंगे, पुट m is equal to -1/2 इन quadratic equation. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले quadratic equation लिखेंगे. quadratic equation क्या दिया हुआ हम लोग को, 2m² प्लस 27m प्लस k इज इक्वल टू 0. ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, -1/2. तो m सॉरी 2 -1/2 द होल स्क्वायर, m की वैल्यू लिखा, प्लस 27 इंटू -1/2 प्लस k इज इक्वल टू 0. ओके, 2 इंटू ये 1/4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज 27 इंटू 1, और नीचे हमेशा 1 ही रहता है, 1 इंटू 2 2 प्लस के इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ये 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या आ जाएगा अपना 1/2 माइनस 27/2 प्लस के इज इक्वल टू 0. ये डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं. 1 माइनस 27 और यहाँ पे प्लस के इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा अपना -26/2 प्लस के इज इक्वल टू 0. शॉर्टेज ऑफ जगह यहाँ पे कर देता हूँ, 2 1 जा 2, यहाँ पे -13 आया, तो ये दिखेगा कैसे, -13 प्लस के इज इक्वल टू 0. देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज 13, के इज इक्वल टू 13 मिल गया. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बराबर. ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर प्रैक्टिस सेट 2.1 का सब बेसिक हो गया. नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज हम लोग का फटाफट होगा. पेन, टेक्स्ट बुक, नोटबुक सब लेके रखो, साथ में ही करो. हाँ, वन थिंग रिमेंबर स्टूडेंट, एक बार वापस से, क्योंकि मैं जब पढ़ाते समय ना मेरे को टेंशन आता है करके आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इसीलिए चीज़ें रिपीट करते रहता हूँ मैं. रिमेंबर वन थिंग, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ दे दी है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ दे दी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए बोला है, डिटरमाइन कि ये जो वैल्यू है वो रूट्स है या नहीं है. तो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, और x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते करते देखना है वो राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है या नहीं. अगर मैच हो रहा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, रूट से, नहीं तो नहीं है वो वैल्यू. और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x की वैल्यू दे दी है और बोल दिया है करके वो रूट्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, देन ऑलवेज यूज़ राइट फुल इक्वेशन, फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो और उसमें x की वैल्यूज़ पुट कर दो, और सॉल्व करते करते यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. ये बात ध्यान में रखना बस. ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं.